कभी सोचा है कि जमीन पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर, मेरा मतलब है सूरोपॉड्स, वो आखिर जिंदा कैसे रहते थे? वो भी सिर्फ पौधे खाकर? बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं 60 टन से भी ज्यादा वजनी जानदारों की। जी, और सबसे बड़ी पहेली ये है कि उनके पास उन्हें चबाने के लिए मुनासिब दांत ही नहीं थे। जी, ये साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा मुआमरा रहा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम पत्थरों से देवहेकलों को पीसना, गैस्ट्रोलिथ का हल नामी तहरीर से मदद लेंगे। बिल्कुल। और देखें, ये कोई मामूली मसला नहीं था। आप सोचें जरा, उनके दांत पेंसिल की नोक जैसे थे, सिर्फ पत्ते नोचने के काम आते थे। अच्छा। और जबड़े, वो भी बहुत कमजोर थे। लेकिन उनकी खुराक तो सख्त रेशेदार पौधों पर मुश्तमिल थी, है ना, जैसे फर्न्स वगैरह। जी बिल्कुल। तो सवाल यही था कि वो अपने पहाड़ जैसे जिस्म को चलाने के लिए तवानाई वो कैसे हासिल करते थे? तो अगर दांत नहीं, जबड़े कमजोर, तो फिर क्या कोई जादू था? जादू तो नहीं, लेकिन हल वाकई हैरानकुन है। शवाहिद बताते हैं कि इन डायनासोर्स ने एक बहुत ही होशियार तरीका अपनाया था। वो क्या था? वो जानबूझकर पत्थर निगलते थे। पत्थर? मतलब वो खाते थे? जी, उन पत्थरों को साइंसी जुबान में गैस्ट्रोलिथ कहते हैं, यानी मैदे के पत्थर। वाह, यानी उनका मैदा एक मशीन की तरह था जिसके पुर्जे वो खुद बाहर से चुनते थे। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था? हो सकता है पौधे खाते हुए गलती से? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब सोरोपोड्स के ढांचे मिलते हैं तो अक्सर इनके पेट वाले हिस्से में गोल, हमवार और चमकदार पत्थरों का एक ढेर मिलता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर उस इलाके की आम चट्टानों से मुख्तलिफ होते हैं। तो उसका मतलब उन्हें कहीं और से खास तौर पे चुनकर लाया जाता था? बिल्कुल। और उनकी हमवार सतह बताती है कि वो मैदे में मुसलसल एक दूसरे से टकराते और रगड़ खाते रहते थे। तो ये एक तरह की कुदरती चक्की थी जो उनके पेट के अंदर ही चल रही थी? जी बिल्कुल यही। ये अमल तो शायद बहुत सुस्त और खामोश होगा, लेकिन इतने बड़े जिस्म के लिए कितना मौसर था? ये कमाल का मौसर तरीका था। सुस्त जरूर था, लेकिन मुसलसल काम करता था। इस अंदरूनी चक्की की वजह से वो दिन भर थोड़ी थोड़ी मिकदार में पौधे खाकर उन्हें पीसते रहते थे, जिससे ग़िज़ाई अज्जा को जज्ब करना आसान हो जाता होगा। सही। और इसी मुसलसल तवानाई की फराहमी ने उन्हें इतना बड़ा और कामयाब होने में मदद दी। ये तो वाकई एक जबरदस्त हल है। क्या फितरत में आज भी ऐसी कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आज के दौर में परिंदे, जो डायनासोर्स के ही वंशज हैं, ओह, वो बिल्कुल यही हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे मुर्गियां और शुतुरमुर्ग संगरेजे खाते हैं अनाज पीसने के लिए? बिल्कुल। तो जब हम किसी चिड़िया को कंकर खाते देखते हैं तो दरअसल हम करोड़ों साल पुरानी एक इर्तिकाई हिकमत अमली देख रहे होते हैं। वाह, ये तो एक जिंदा सबूत है। जी, और ये उन दयाहीकल जानवरों और आज की मखलूकात के दरमियान एक बहुत मजबूत ताल्लुक को जाहिर करता है। तो इस सारे गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि एक इंतहाई सादा सा अमल, यानी पत्थर निगलना, जमीन पर राज करने वाले सबसे बड़े जानवरों की बका और कामयाबी का राज था। जी, ये सोचना भी अजीब है कि दसियों टन वजनी देव की जिंदगी इतनी छोटी सी चीज पर मुनहसिर थी। जैसे किसी किले की मजबूती एक छोटे से पत्थर पर टिकी हो। और यही इसमें सबसे दिलचस्प बात है, ये इर्तिका की जहानत को दिखाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर मसले का हल पेचीदा हो। बिल्कुल। बाज़ औक़ात बड़े से बड़े चैलेंजेस का हल ऐसे सादा और गैर रिवायती तरीकों में पोशीदा होता है। बिल्कुल। उन्होंने एक बैरूनी चीज को, एक औजार को अपने जिस्म का हिस्सा बनाकर एक हयातियाती कमी पूरी कर ली। इस गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जिसे हम अपने सामीन के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इतना सादा गैर हयाती औजार सबसे बड़े डायनासोरों के लिए इतना अहम था, तो तारीख में दीगर मखलूकात ने और कौन से ऐसे सादा बैरूनी औजार इस्तेमाल किए होंगे जिन्हें हम अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए।